स्कूल गोइंग बच्चों के वीकली बेस पे बुकलेट्स, प्रोजेक्ट्स और 3D मॉडल्स होते हैं और सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है रिसर्च करना, फिर A4 साइज पेपर पे अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ बनाना। तो आज मैं आपको गाइड करूंगी एक बहुत ही इजी, बहुत ब्यूटीफुल और बहुत आई कैची बुकलेट कैसे बनाई जाती है, जिसे देखते ही टीचर क्लैप भी करे और रिवॉर्ड भी मिले। सो लेट्स गेट स्टार्टिंग। सो माई फर्स्ट स्टेप इज बुकलेट बेस। सबसे पहले मैंने A4 साइज पेपर लिए, डिफरेंट कलर्स चूज किए, फिर सब पेपर्स को इक्वली अलाइन करके एक साथ रख दिया और एक साइड पर स्टेपल कर दिया। इस तरह बुकलेट का प्रॉपर साइज और स्ट्रॉन्ग नीट बेस रेडी हो गया। स्टार्ट में ही आपने फाइल के हर एक पेज को ओपन करके प्रेस कर लेना है। नाउ माई स्टेप 2 इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने हर पेज पर मार्जिन लाइन ड्रॉ की, हर पेज के लिए डिफरेंट कलर मार्कर यूज किए, जिससे बुकलेट नीट भी लगता है और कलरफुल भी। ट्रस्ट में टीचर सबसे पहले मार्जिन नोटिस करती हैं। अब आते हैं इनसाइड पेज प्लानिंग, जो बुकलेट को नॉर्मल से आउटस्टैंडिंग बना देती है। मैंने लाइट शेड कलर पेपर्स यूज किए, फिर इनको डिफरेंट डिजाइन्स और पैटर्न्स में कट किया। जो डिजाइन मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने पेपर को 4 टाइम्स फोल्ड किया, फिर राउंड, जिगजैग और कर्व स्टाइल में कट किया। इससे पेज बाउंड्रीज बहुत स्टाइलिश बनती हैं। नाउ माई स्टेप इज एक्स्ट्रा ब्यूटी टच। बाउंड्रीज को और ज्यादा प्रेटी बनाने के लिए मैंने डिफरेंट कलर मार्कर से आउटलाइन की। इससे पेजेस बिल्कुल 3D लुक देते हैं और एक्स्ट्रा ब्यूटीफुल भी लगते हैं। तो ऐसे ही डिफरेंट कटिंग कर ली हैं, डिफरेंट कलर्स एंड डिफरेंट पैटर्न्स एंड डिफरेंट साइजेस में। सो लार्ज साइज पीसेस यूज़ किए हैं डेफिनेशंस और एग्जांपल्स के लिए। इससे कंटेंट क्लियर भी रहता है और पेज बिल्कुल मेसी नहीं लगता। अकॉर्डिंग टू द माई बुकलेट आई डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स लाइक नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड कैपिटल रिसोर्सेज। सो हर पेज पर शॉर्ट डेफिनेशन, एग्जाम्पल और रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल का यूज। इससे बुकलेट क्लीन भी लगता है और टीचर को समझाना भी ईजी होता है। सो बेटर यही है कि आप स्टूडेंट की नीट राइटिंग और सिंपल हैंड राइटिंग का यूज करें। हेडिंग को बोल्ड कलर में और छोटी छोटी सी ड्राइंग या फिर एग्जाम्पल्स, डेफिनेशंस को ऐड करवाएं, बिकॉज विजुअल हमेशा मार्क्स बनाते हैं। नाउ पेस्टिंग टाइम। सो मैंने टाइटल टॉप पे पेस्ट किया है, डेफिनेशन मिडल में और एग्जाम्पल्स डाउन साइड पर। इस तरह पेज बैलेंस भी लगता है, प्रॉपर फ्लो भी रहता है और टीचर को एक लेंस में सब कुछ समझ आ जाता है। साथ ही कॉन्सेप्ट क्लियरली सेपरेट हो जाते हैं एंड डेफिनेटली स्टूडेंट को याद रखना भी ज्यादा इजी हो जाता है, बिकॉज हर टॉपिक अपनी प्रॉपर आइडेंटिटी के साथ प्रेजेंट होता है। सो ये प्रॉपर डिवीजन बुकलेट को ज्यादा ऑर्गेनाइज, प्रोफेशनल और मार्क स्कोरिंग भी बना देता है। नाउ कवर पेज प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। अब स्टेपल को हाइड करने के लिए मैंने रेड ग्लिटर शीट यूज की। शीट को रेड एंगुलर शेप में कट किया और नीटली स्पाइन पे पेस्ट कर दिया। इससे बुकलेट ज्यादा क्लीन लगता है और फिनिशिंग बिल्कुल प्रोफेशनल हो जाती है। एंड आल्सो रेड एंड ग्रीन का कंट्रास्ट इटसेल्फ बहुत आई कैची लगता है। आल्सो कवर पेज पे मैंने ब्राइट कलर्स यूज किए और क्लियरली टाइटल लिखा, रिसोर्सेज एंड देयर 3 Rs, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। एंड देन थोड़ी सी हाईलाइटिंग और नीट बॉर्डर्स ऐड किए, क्योंकि कवर पेज ही बुकलेट का फर्स्ट इंप्रेशन होता है और फर्स्ट लुक अट्रैक्टिव होनी चाहिए। तो डेकोरेशन एंड फिनिशिंग टचेस के लिए मैंने कॉर्नर को भी डेकोरेट किया, सेम रेड ग्लिटर शीट्स को बॉर्डर के साथ, ताकि कलर थीम मैच हो सके। कॉर्नर डेकोरेशन के लिए मैंने वी शेप्स कट किए और जब आप कॉर्नर पे पेस्ट करते हैं तो बहुत ही प्रीटी और प्रीमियम लुक के कॉर्नर्स रेडी हो जाते हैं। देन रिसाइकल लोगो भी पेस्ट किया और डिफरेंट पेजेस पे छोटी छोटी डिटेलिंग भी ऐड की। छोटी छोटी डिटेलिंग बुकलेट को सिंपल प्रोजेक्ट से एक प्रेजेंटेशन लेवल मॉडल बना देती हैं, जो टीचर को भी देखने में इम्प्रेस कर देता है। नाउ दिस इज द फाइनल लुक ऑफ अवर बुकलेट। जैसे आप देख सकते हैं, कलर बैलेंस्ड है, पेजेस प्रॉपर्ली अलाइंड हैं और हर चीज अपनी जगह पे नीट और क्लीन लग रही है। सो ये सारी छोटी छोटी प्लानिंग आपके बुकलेट को सिंपल से अवार्ड विनिंग भी बना सकती हैं। सीरियसली, अगर आप चाहते हैं कि टीचर देखते साथ ही क्लैप करे और रिवॉर्ड दे, तो ये स्टेप जरूर फॉलो करें। यस माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखें, प्रोजेक्ट सिर्फ लिखने का नाम नहीं होता, ये आपकी थिंकिंग, क्रिएटिविटी और प्रेजेंटेशन स्किल्स को शो करता है। जब आप अपनी राइटिंग को खुद प्लान करते हैं, पेजेस को क्रिएटिवली डिजाइन करते हैं और आइडियाज को सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करते हैं, तो आप सिर्फ सिलेबस नहीं बल्कि रियल लर्निंग स्किल्स को भी डेवलप करते हैं। सो क्रिएटिव राइटिंग से आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होती है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाते हैं। आल्सो क्राफ्टिंग एक्टिविटीज से फोकस इंप्रूव होता है, पेशेंस भी आता है और इमेजिनेशन ग्रो करती हैं।
यस, ऑल डियर मदर्स, प्रोजेक्ट में सिर्फ परफेक्ट बनाना ज़रूरी नहीं होता है। बच्चे की इन्वॉल्वमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप अपने बच्चों को आइडिया सजेस्ट करें, कलर चूज और कटिंग में गाइड करें, लेकिन काम उन्हीं से ही करवाएं। इससे बच्चा इंडिपेंडेंट बनाना सीखता है, डिसीजन मेकिंग डेवलप होती है और लर्निंग प्रोसेस को भी इंजॉय करता है। डेफिनेटली ये एक्टिविटी स्क्रीन टाइम को कम करती हैं और क्वालिटी लर्निंग टाइम को भी ज़्यादा करती हैं। इस तरह आप मोर क्रिएटिव आइडियाज़ के बुकलेट बना सकते हैं, लाइक मैग्नेट, फ्लिप पेजेस बुकलेट, विंडो कट बुकलेट्स या 3D पॉपअप एलिमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं। तो हर न्यू आइडिया बच्चों के लर्निंग स्टेप्स को नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है। डियर स्टूडेंट्स एंड मदर्स, याद रखें बुकलेट में ओवर राइटिंग नहीं, सिंपल वर्ड्स और नीट प्रेजेंटेशन ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का बुकलेट या स्कूल वर्क सबसे अलग और आउटस्टैंडिंग लगे, इन मेथड्स को ज़रूर फॉलो करें। मैंने इसी तरीके से बच्चों का विंटर वेकेशन वर्क भी करवाया, जो कि डिफरेंट A4 साइज पेपर्स पे था। ऑल्सो वी मेड मेनी प्रोजेक्ट्स एंड बुकलेट्स। डेफिनेटली अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो लाइक ज़रूर करें और दूसरी मॉम्स और स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा पर्स ऑफ लाइफ को, फॉर मोर स्कूल हैक्स, क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स एंड मॉम्स टिप्स। हैप्पी लर्निंग, हैप्पी क्राफ्टिंग एंड कीप शाइनिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।